साथियों, जो आज प्रयागराज, इसको इलाहाबाद भी कहा जाता था और वर्तमान में ये प्रयागराज हो गया। 7वीं सदी में इसका नाम प्रयाग था। कन्नौज का राजा हर्षवर्धन, जो बौद्धिस्ट राजा था, उसने भारत विजय की थी, दक्षिण भारत में विजय की थी। इसके बाद दो पवित्र नदियों का मिलन है, जिसे संगम कहा जाता है। यहाँ पर उत्सव मनाने गए। इस उत्सव का नाम दिया था महादान पर्व। राजा हर्षवर्धन ने यहाँ पर अपना सारा धन दान किया था और उनको लोगों ने दान दिया था। ये पर्व हर 5 वर्ष मनाया जाता था। इसका उल्लेख तत्कालीन चीनी यात्री भेनसांग, जो भारत भ्रमण में आया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने आया था, उसने यहाँ के बौद्ध विश्वविद्यालय, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय से शिक्षा भी ग्रहण की थी और शास्त्रार्थ में, जो कन्नौज में राजा हर्षवर्धन ने शास्त्रार्थ कराया था, उसमें वो विजयी हुआ था। उसके पीरियड में राजा हर्षवर्धन ने प्रयाग में महादान पर्व उत्सव मनाया था, जिसमें वो शामिल हुआ था। इसका विवरण उसकी भारत यात्रा पुस्तक में मिलता है। इसलिए ये कहानी ना माना जाए, ये काल्पनिक नहीं है बल्कि ऐतिहासिक है। इसका उल्लेख भारत के इतिहासकारों ने भी किया है और विदेशी इतिहासकारों ने भी किया है। तो साथियों, उस महानगरी में, जिसका आज नाम प्रयागराज है, बीएसपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और बीएसपी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गया चरण दिनकर के नेतृत्व में मंडली बैठक में मंडल के पदाधिकारियों की उपस्थिति में वहां पर बहुत से सैकड़ों लोगों ने बीएसपी पार्टी में आस्था व्यक्त की। बीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों से सहमत होकर के उनका साथ देने के लिए, उनकी नीतियों का पालन करने के लिए, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए बीएसपी पार्टी को ज्वाइन किया है। ऐसे महापुरुषों के नाम, जिन्होंने बसपा ज्वाइन किया है न्याय की लड़ाई के लिए, उनका नाम आपको जरूर मैं बताना चाहूँगा। यद्यपि बहुत लोग हैं, फिर भी कुछ लोगों के नाम मैं आपको बताता हूँ। ये शहबाज अहमद, मोहम्मद नावेद, मोहम्मद फैज़ान, सुफियान अहमद, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद अहमद, नुसान अहमद, राहुल मौर्य, शिवमूर्त प्रजापति, धीरज पासी, सरवर, मोहम्मद सरवर, मोहम्मद फैज़ान, महमूद अहमद, शिवम पांडे, सौरभ मौर्य, शुभम मौर्य, राजेंद्र पटेल, आनंद गौतम, मोहम्मद मोइन, शाहदिल अहमद, मुलायम पटेल, रामजी पाल, सैयद अबरार, मोहम्मद शहबाज, चंदीमणि पटेल, शैलेंद्र त्रिपाठी, राका यादव, आशुतोष गुप्ता, संजय कुशवाहा, केरन सरदार, नुमान अहमद, अदनान अहमद, अफजल अहमद, इरशाद अहमद, शाह फैज़ान, जयत अहमद, छोटू, मोनिस अहमद, अनिल यादव, मुकेश यादव, मनोज कुमार बिंद, राकेश कुमार बिंद, मुकेश कुमार बिंद, राजेश कुमार बिंद, सुफियान अहमद, मोहम्मद फैज़, आदित्य सिंह,
मंगला महाराज बिंद, अरुण कुमार बिंद, कमलेश बिंद, दारा बिंद, पंकज एडवोकेट, सुरेंद्र कुमार यादव, शिव प्रसाद यादव, राम पूजन यादव, दयाराम यादव, मिथिलेश कुमार यादव, निरंजन यादव, दीनानाथ गौतम, मुकेश गौतम, राधेश्याम, अरविंद कुमार बहलिया, अखिलेश आज़ाद, राजेंद्र कुमार गौतम, रमाकांत यादव, सत्येंद्र यादव, मोहम्मद अनवर, अतीक अहमद, आर के गौतम, अली अरमान, रितेश कुमार एडवोकेट आदि सैकड़ों लोगों ने बीएसपी पार्टी को ज्वाइन किया है। ये कुछ लोग बीजेपी पार्टी के हैं, कुछ लोग समाजवादी पार्टी के हैं, कुछ कांग्रेसी हैं, कुछ आज़ाद समाज पार्टी के हैं। आप देख रहे हैं इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज, यादव समाज, बिंद समाज, पटेल समाज शामिल हुआ है। और उन लोगों का मानना है कि बसपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने पराये का भेदभाव नहीं करती है। ये बीएसपी पार्टी का कोई अपराध करता है तो उसको कोई छूट नहीं मिलती है, बसपा सुप्रीमो उसे स्वयं अपने बंगले पर बुलाकर गिरफ्तार करा देती है। जबकि अन्य पार्टियों में अपराधियों को, अपराध करने वालों को बचाया जाता है, जिससे अपराध बढ़ते हैं और जनता में भय व्याप्त होता है, जिसे दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं आतंक का राज्य। तो जिन लोगों को न्याय पसंद है, शांति पसंद है, वो बसपा की तरफ बढ़ रहे हैं, बसपा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज उन्होंने इसलिए चुना है कि बौद्धिस्ट राजा अहिंसा पसंद थे, न्याय की बात करते थे, न्याय करते थे, और वही बात बसपा करती है। न्याय, कानून का राज, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बराबरी का अधिकार। तो लोगों का विश्वास, क्योंकि जनता ने बीजेपी का शासन देखा है, कांग्रेस का शासन देखा है, समाजवादी पार्टी का शासन देखा है, जनता पार्टी का सरकार भी देखी है। और जब लोगों से पूछा जाता है किस पार्टी की सरकार सबसे अच्छा काम किया है, कौन मुख्यमंत्री सबसे अच्छा था, तो एक ही नाम सबकी जुबान पे आता है और वो है बसपा सुप्रीमो मायावती का। और विदेशों में उनको आयरन लेडी की जो तबका दिया गया है, जो सम्मान दिया गया है, 108 नारियों में उनको एक आयरन लेडी का सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वो किसी से डरती नहीं, किसी से घबराती नहीं, अन्याय ना करती है और ना अन्याय को बर्दाश्त करती है। वो जो संघर्ष करती है, कानूनी संघर्ष करती है, और कानून की लड़ाई लड़ने में वो पीछे नहीं हटती है। 9 अक्टूबर 2025 को मानवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा सुप्रीमो मायावती के एक आह्वान पर 25 से 30 लाख लोग अपने रोटी, लाई, चना बांध करके अपने किराए से, अपने भाड़े से लखनऊ पहुंचे, जिससे कारण बसपा सुप्रीमो मायावती के हौसले बढ़ गए। जो लोग कह रहे थे कि बसपा खत्म हो गई, उनकी तो हवा निकल गई। और बसपा सुप्रीमो ने वही मंच से ऐलान किया कि 2027 में सरकार हमारी बनेगी, हमको सरकार बनाना है, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, संघर्ष करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, जो भी करना पड़ेगा उसके लिए वो करने को तैयार है। और वो रंग दिखा रहा है। आपको मालूम है कि अभी एक पार्टी ने बसपा पार्टी में अपनी पार्टी का विलय किया है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो कहती है कि पार्टियों से नहीं, जनता से समझौता करेंगे, जनता को न्याय देंगे, जनता की परेशानी दूर करेंगे, जनता के सुख दुख में शामिल होंगे।
तो साथियों, आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।